नमस्कार। इस साप्ताहिक श्रृंखला इंडियन आईपीओ पल्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको भारतीय शेयर बाजार में अगले सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले सभी मेन बोर्ड आईपीओस की जानकारी दूंगा। इसके साथ ही मैं पिछले सप्ताह सूचीबद्ध हुए आईपीओ के प्रदर्शन के साथ-साथ इस वर्ष के टॉप गेनर और लूजर आईपीओ के बारे में भी बताऊंगा। और आखिर में मैं उन आईपीओ की सूची साझा करूंगा जिनके लिए एंकर लॉक इन अवधि अगले सप्ताह समाप्त हो रही है और साथ ही हम पिछले सप्ताह समाप्त हुई एंकर लॉक इन अवधि के प्रभाव को भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया इस डिस्क्लेमर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कहीं भी खरीदने, रखने या बेचने की कोई सिफारिश नहीं है। तो हम इन 6 चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अगले सप्ताह मुख्य बोर्ड के जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने वाले हैं वो। फिर देखेंगे पिछले सप्ताह जो आईपीओ सूचीबद्ध हुए हैं, उनको देखेंगे। फिर देखेंगे 2025 के शीर्ष 10 लाभ कमाने वाले आईपीओ। फिर देखेंगे कि शीर्ष 10 नुकसान वाले आईपीओ। फिर हम लोग आईपीओ का डैशबोर्ड देखेंगे, जो मेन बोर्ड आईपीओज़ होते हैं, उनका डैशबोर्ड देखेंगे। और सबसे आखिरी में हम ये देखेंगे कि पिछले सप्ताह जितने आईपीओज़ के लिए एंकर लॉक इन पीरियड एंड हुआ है, उसका क्या इम्पैक्ट रहा और अगले सप्ताह ऐसे कौन-कौन से आईपीओज़ हैं, जिनके लिए एंकर लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है। ठीक है? तो सबसे पहले शुरू करते हैं अगले सप्ताह के जो मेन बोर्ड के आईपीओज़ हैं। तो अगले सप्ताह केवल एक मेन बोर्ड आईपीओ जिसका सब्सक्रिप्शन खुलने वाला है, वो है ओरकला इंडिया। ये एमटीआर ब्रांड, अगर आपने इंस्टेंट मिक्स कभी घर पे आपने यूज़ किया हो, एमटीआर ब्रांड, और भी इनके कई ब्रांड हैं, ये वो वाली कंपनी है, ओरकला इंडिया जो है। ठीक है? थोड़ा इसके डिटेल में देखते हैं क्या है। तो ये जो आईपीओ है, ये 1667 करोड़ का आईपीओ है। ये पूरा के पूरा ऑफर फॉर सेल है, इसमें कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं है। ये 29 अक्टूबर को वेडनेसडे को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा और 31 अक्टूबर फ्राइडे को बंद हो जाएगा। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो थर्सडे 6 नवंबर की है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ₹730 के अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करें। एम्प्लॉइज़ को ₹69 का डिस्काउंट है। कोटा की बात करें, क्यूआईबी का कोटा 50% का है, रिटेल का कोटा 35% का है और एनआईआई का कोटा 15% का है। तो रिटेल को 35% का कोटा बड़ा कोटा है ये, तो इसमें अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से हाई रह सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं कि पिछले सप्ताह जो सूचीबद्ध हुए हैं मेन बोर्ड के आईपीओ, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो पिछले सप्ताह केवल एक मिडवेस्ट का आईपीओ जो है वो लिस्ट हुआ है, क्योंकि पिछले सप्ताह एक दिन दिवाली की छुट्टी थी और एक दिन केवल 1 घंटे के लिए मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए मार्केट खोला था। तो कुल मिला के 3 ही दिन बेसिकली मोटा-मोटा मार्केट खुला हुआ था, ठीक है? इसको देखें अगर तो 451 करोड़ का आईपीओ था, ये लिस्ट हुआ 9.39% के प्रीमियम पे। तो अच्छा लिस्टिंग है, लेकिन दिन खत्म होने तक थोड़ा-सा 2 ढाई परसेंट नीचे आ गया, फिर भी इश्यू प्राइस से 7% ऊपर बंद हुआ। ठीक है? तो ये करंट भी वही है, क्योंकि एक ही दिन फ्राइडे को ये लिस्ट हुआ है, तो वही की वही है, ठीक है? इसका जीएमपी देखें तो सेम 9.39 था और 9.39 पे लिस्ट हुआ, तो 100% एक्यूरेट जीएमपी हो गया अब की बार इसका तो। सब्सक्रिप्शन देखें, क्यूआईबी ने 147 गुना सब्सक्राइब कर दिया था। बिग एचआई ने करीब-करीब 202 गुना सब्सक्राइब कर दिया था। स्मॉल एचएनआई ने 126 गुना, रिटेल ने 25.5 गुना, एम्प्लॉइज़ ने ऑलमोस्ट 26 गुना। कुल मिला के 92.36 गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो बहुत ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन था इसका। सब्सक्रिप्शन को देखते हुए तो लगता है कि जीएमपी कम ही था और ये भी कम ही रहा, लेकिन वैसे जीएमपी भी अच्छा रहा, मतलब लिस्टिंग भी अच्छी रही और सब्सक्रिप्शन तो धमाकेदार था ही। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखते हैं कि पिछले वीक खत्म होने के बाद तक 2025 के टॉप 10 आईपीओज़ कौन से रहे हैं। ठीक है? तो ये ऑरेंज वाला दिखाता है कि लिस्टिंग डे के दिन खत्म होने तक क्या परफॉर्मेंस था और ये कल यानी फ्राइडे डे एंड तक क्या परफॉर्मेंस था। तो जैसे आदित्य इन्फोटेक का देखें, 60% पे लिस्ट हुआ था, 105% पे ट्रेड कर रहा है। ये इश्यू प्राइस से है, ठीक है? एडवांस एग्रो लाइफ इश्यू प्राइस से 5% पे लिस्ट हुआ था, 47% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। ईथर एनर्जी नेगेटिव में लिस्ट हुआ था, यानी डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, लेकिन अभी 120% के प्रीमियम पे है। बेलराइज 8% पे लिस्ट हुआ था, 70% पे ट्रेड कर रहा है। जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग 31% पे जो है लिस्ट हुआ था, 72% पे ट्रेड कर रहा है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स 48% पे लिस्ट हुआ था, 44% पे, लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यूअसली नीचे जा रहा है। ठीक है, तेजी से नहीं जा रहा, बहुत धीरे-धीरे जा रहा है, लेकिन डेली डेली ये जो है
थोड़ा-थोड़ा नीचे जा रहा है और कल फ्राइडे के दिन तो इसने अपना मतलब लिस्टिंग डे लो को भी क्रॉस करके नीचे चला गया था एक बार। तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव जा रहा है इस समय। एनएसडीएल 17% पे लिस्ट हुआ था, 45% पे ट्रेड कर रहा है। प्रोस्ट्रम जो था 20% पे लिस्ट हुआ था, 67% पे ट्रेड कर रहा है। क्वालिटी पावर डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ था, अभी 127% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और स्टैलियन सबसे बढ़िया 40% पे लिस्ट हुआ था और अभी 256% पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से लगातार लोअर सर्किट में है स्टैलियन इंडिया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सबसे खराब 10 आईपीओ देखते हैं। सबसे खराब 10 आईपीओज़ अगर अपन देखें तो एरेस इंफ्रा -21 पे लिस्ट हुआ, -24 पे ट्रेड कर रहा है। देव एक्सेलेरेटर 5% के प्रीमियम पे लिस्ट हुआ था, अभी -26% पे 26% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। जैम एरोमेटिक्स -2 पे हुआ था और -29.77 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले वीक ये थोड़ा-सा बढ़ा है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो या अगर आप इसके ऑलरेडी शेयर होल्डर हो तो आप ध्यान दे सकते हैं। ठीक है? उसके अलावा जारो -1638 पे लिस्ट हुआ था, अभी -25 पे ट्रेड कर रहा है। होम फ्राइट -33 पे हुआ था, -30.85 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अब जो है मेन बोर्ड आईपीओज़ का डैशबोर्ड देखते हैं 2025 का। तो अभी तक कुल 86 जो मेन बोर्ड आईपीओज़ हैं वो लिस्ट हो चुके हैं इस साल 2025 में। पिछले सप्ताह केवल 1 हुआ था, मिडवेस्ट का अपन ने देखा जो। टोटल की बात करें तो अब अक्टूबर में 18 लिस्ट हो चुके हैं, जो कि अगस्त के बराबर हैं, जिसमें कि 18 ही लिस्ट हुए थे अगस्त में भी। ठीक? अब आगे बढ़ते हैं, अब आखिरी चीज़ देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि जो पिछले वीक आईपीओज़ जिनके लिए एंकर का लॉक इन एंड हुआ था, तो जिस दिन वो एंकर वाले शेयर्स अवेलेबल हुए मार्केट में ट्रेड करने से, तो उस दिन उन आईपीओज़ के प्राइस पे क्या फ़र्क पड़ा और साथ में फिर ये देखेंगे कि अगले वीक में, ये अगले वीक बोले तो या आज से सैटरडे से लेके अगले फ्राइडे तक, इन 7 दिनों में जितने लॉक इन एंड हो रहे हैं, वो कौन-कौन से आईपीओज़ है जिनके एंकर लॉक इन एंड हो रहा है। ठीक है? देखते हैं। सबसे पहले पिछले वीक की अगर अपन बात करें, पिछले वीक में यूरो प्रतीक जो था, यूरो प्रतीक का एंकर एंड हुआ, रिटर्न रहे -5.76 उस दिन के। अगला वीएमएस टीएमटी रिटर्न रहे -1.65, आई वैल्यू रिटर्न रहे -2.25। सात्विक ग्रीन उस दिन पॉजिटिव रहा 1.35, लेकिन अगले ही दिन करीब-करीब 4% से थोड़ा-सा कम गिर गया। जीके एनर्जी उस दिन फ्लैट रहा, अगले दिन लोअर सर्किट -5% का लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है ये इस समय। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अगले वीक जो होने वाले हैं जिनके वो देखते हैं, तो 25 अक्टूबर को, 25 अक्टूबर यानी आज शनिवार को जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स का एंकर लॉक इन एंड हो गया। ठीक है? इंडिक्यूब स्पेसेस का एंड हो गया, सोलर विंड का एंड हो गया, आनंद राठी का एंड हो गया, शीशा साई का एंड हो गया, अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का एंड हो गया और गणेश कंज्यूमर का एंड हो गया। तो 7 आईपीओज़ के लिए एंकर लॉक इन आज सैटरडे को एंड हो चुका है, यानी मंडे को खुल जाएगा इनके लिए। जारो का कल संडे को एंकर लॉक इन एंड हो जाएगा। तो पिछले 7 और 1 8, ये 8 जो हैं, ये मंडे को अवेलेबल होंगे और ब्रिगेड होटल्स भी मंडे को लॉक इन एंड हो जाएगा, तो उसका भी। तो ये 9 आईपीओ ऐसे हैं, जिनमें बड़ा एक्शन मंडे को दिख सकता है। उसके बाद जो है वो है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। शांति गोल्ड इंटरनेशनल जो है ये ट्यूसडे 28 अक्टूबर को इसका लॉक इन एंड होगा, तो उस दिन उसमें भी काफ़ी हलचल हो सकती है। इसके अलावा आदित्य इन्फोटेक, लक्ष्मी इंडिया फाइनेंस, ईपैक और जैन रिसोर्स रिसाइक्लिंग, इन 4 आईपीओज़ के जो एंकर लॉक इन है वो 29 अक्टूबर को एंड होने वाले हैं। तो 29 अक्टूबर को भी देखा जाएगा कि इनमें क्या एक्शन आता है। लेकिन जैसा कि हम लोग देखते आ रहे हैं हर बार, कि जिस भी आईपीओज़ का एंकर जो है लॉक इन एंड होता है, वो आईपीओ काफ़ी वोलेटाइल रहते हैं उस दिन, पर्टिकुलर दिन जो पहला ट्रेडिंग डे होता है, और प्रोबेबली अगले दिन भी, जो कि अपन ने देखा सात्विक और जीके एनर्जी के केस में, है ना? इन दोनों में उस दिन ठीक-ठाक परफॉर्मेंस रहा, लेकिन अगले दिन काफ़ी खराब रहा। ये -3.88% पे बंद हुआ है सात्विक, और आपका जीके एनर्जी -5% के लोअर सर्किट पे बंद हुआ है अगले दिन, उस दिन नहीं अगले दिन। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप इनमें से किसी के भी शेयर होल्डर हो या अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है? और ऐसे ही मतलब आगे अगले वीक के लिए भी। ठीक है? तो बस मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही,
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी जो है आपके काम आएगी। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।